मोमेंट्स संगीत का काम करती हैं। कोरस और नई प्रतिभाओं को आजमाना उनके गीतों की विशेषताएं हैं। ऐसे जीनियस को लेमन न्यूज का सलाम। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम बहुत परेशान युग देख रहे हैं, हर कोई परेशान है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है, वो है हंसी का उपाय। हंसने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी तनाव होता है, जो भी माहौल होता है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को आगे बढ़ाएं, इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले एक चेहरा दिखाएंगे आपको और आपको बताएंगे कि ये चेहरा कौन सा है। हमारे मेहमान हैं गोपी भल्ला जी, जो आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका गोपी जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, गोपी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जो सबसे पॉपुलर धारावाहिक है सब टीवी का, उसमें से एक है FIR। उसमें आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 9 साल हो गए, लेकिन आज भी जादू बरकरार है। इसके पीछे किस तरह का राज है? ये राज मैं दर्शकों को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। आप लोग जितने भी लोग हैं, टीवी मीडिया है, और ये प्यार है लोगों का। जो 9 साल हो गए हैं, अभी हमने 1200 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, और लोग मज़ा करते हैं। लोगों को जो स्ट्रेस रहता है, जो टेंशन रहती है, ये FIR देख के थोड़ा वो रिलैक्स महसूस करते हैं, थोड़ा हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। बढ़िया। गोपी जी, अगर हम आम आदमी की बात करें, खासकर जब आप कलाकार के तौर पर होते हैं, तो लोगों को हंसाने का जो एक चुनौती जो होती है आपके सामने, वो किस तरह की होती है कि लोगों को हंसाना ही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कॉमेडी करनी सबसे मुश्किल बात है। रुलाना तो आप आंखों में ग्रीसिन डाल लेंगे, आंसू आ जाएंगे, लेकिन कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कॉमेडी करना एक रस्सी पे चलने वाली बात है। इसमें होती है टाइमिंग जी। तो टाइमिंग आपकी थोड़ी भी मतलब गड़बड़ हो गई तो आपका वो हो जाएगा। कॉमेडी मतलब ये सबसे मुश्किल काम है, और जो हम लोगों को हंसाते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हंसते खेलते ज़िंदगी एक मिली है, ऑप्शन आपके पास है, चाहे रो के गुजार लो, चाहे हंस के गुजार लो। हाँ। अगर हम FIR सीरियल की बात करें, तो इससे किस तरह से जुड़ा हुआ आपका? क्योंकि आजकल ऑडिशन का फैशन चल पड़ा है। हाँ हाँ, तो क्या है, जो एडिट 2 प्रोडक्शन है, इसके प्रोड्यूसर हैं संजय कोहली, बेनाइफर कोहली। इनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। इनके 4-5 सीरियल किए थे मैंने इनके। और उससे पहले एक माही वे सीरियल आया था, रीटा बहादुरी और कुलभूषण खरवंदा थे उसमें। तो उसमें मैंने काम किया था। जब इसका ये FIR जब शुरू करने वाले थे, तो इन्होंने फिर चैनल तो देख ही चुका था मुझे। चैनल में बात की प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर ने, और सब ने भी ऐसे ऐसे करके ये जो गोपी का कैरेक्टर है, ये मतलब गोपी भल्ला से करवाया जाए। तो फिर चैनल वाले भी देख चुके थे मेरा काम, तो उन्होंने मेरे को कास्ट कर लिया। मैं थैंक्स हूँ सब टीवी का, जिन्होंने मुझे कास्ट किया, सब प्रोड्यूसर का, अपने राइटर डायरेक्टर का। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा जो आपके अंदर का जो कैरेक्टर है गोपी, हाँ। उसको अगर हम थोड़ा देखना चाहें, तो सबसे पहले किस तरह से आप हमारे दर्शकों का स्वागत करेंगे? यहाँ आके लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़दा, हसीना अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़दा। ये जो आपने अंदाज जो सबको बहुत पसंद आ रहा है, बच्चे पसंद है करते हैं इसको, बुजुर्ग पसंद करते हैं, महिलाएं भी पसंद करती हैं, यानी फैमिली ड्रामा पूरी तरह से ही आपका। तो मन में क्या चलता है जब आपको अगर पूछा जाए कि सबसे कठिन क्या होता है? कठिन मतलब एक्चुअली कठिन हमारा जो शो है, तो इसको मतलब आप फैमिली में बैठ के देख सकते हैं। कोई ऐसे में ज़्यादा कोई डबल मीनिंग या वल्गैरिटी का हमने बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि हर तरह के लोग इसको देखते हैं। बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, आंटियाँ भी देखती हैं, और बीवियाँ भी देखती हैं, सब देखती हैं। वो ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसी बात ना हो जो मतलब ऐसी कोई हर्ट हो किसी को, या किसी का ऐसा हो। लेकिन अभी हम 1200 एपिसोड इसके कंप्लीट किए हैं FIR के। मैं दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी FIR की टीम की तरफ से। कविता कौशिक, गुलगुले, बिल्लू, जितने भी हमारे जो कैरेक्टर हैं इसके, और इसमें राइटर हैं जो हमारे अमित आर्यन, उनका बहुत बड़ा योगदान है भी। एक जो मैं वेल भी बोलता हूँ या कैरी ऑन भी बोलता हूँ, और डायरेक्टर हैं हमारे शशांक बाली भी। एक टीम वर्क है। टीम वर्क के हिसाब से जो मैं एक लाइन भी बोलता हूँ, जैसे मेरे डायलॉग में मेरे हैं, वेल व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द नॉट ए टाल इज द हसीना अगर, सॉरी एक मिनट। हाँ बिल्कुल। अगर हम टोपी की बात करें, कानून की टोपी पहनते हैं आप, हाँ, उस बारे में किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे?
वेल माय नेम इज गोपी इज द, जो पहनता है कानून की टोपी इज द। वेरी गुड, वेरी गुड। गोपी जी, अगर हम आपके संवादों की बात करें तो हर बार लगता है कि इसमें फ्रेशनेस है। हालांकि अंदाज पुराना रहता है, लेकिन अगर हम आपके पसंदीदा संवाद की बात करें तो वो कौन से संवाद है जो आपको भी हमेशा गुदगुदाते हैं? वही एक्चुअली मेरा जितने डायलॉग होते हैं हसीनाओं के ऊपर ज्यादा होते हैं। वेल नॉट एट ऑल इज द, हसीना है अगर ठंड है तो मैं हूँ शॉल इज द। अच्छा गोपी जी, जब कोई सीरियल हिट हो जाता है तो कलाकार बंध सा जाता है, कहीं और जाने की इच्छा रखता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मजबूरी बन जाती है कि यही काम करना है? हालांकि आपके पास बहुत ऑफर आते हैं फिल्मों के भी, धारावाहिकों के भी, तो कैसे एडजस्ट करते हैं? नहीं एडजस्ट तो मतलब मैं अभी जो हमारा सीरियल है FIR है, ये मंडे टू फ्राइडे आता है, डेली सोप है। लेकिन अभी मैं एक आपके न्यूज़ के मार्फत ये बताना चाहूँगा लोगों को, हमारा जो अभी सीरियल है ये अभी सैटरडे और संडे पब्लिक डिमांड पर 1 घंटे का आया करेगा। वेरी गुड। 9 to 10 कुछ ऐसा टाइम कुछ चल रहा है, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है उसका। तो ये है मतलब चलता रहेगा ऐसा। गोपी, आपने कई किरदार किए हैं, हालांकि मेन जो कैरेक्टर है वो हवलदार का है। आपने महिलाओं का भी गेटअप लिया है कई बार इसमें। हाँ, वो महिलाएं, जो अनुभव होता है महिला बनने का, वो किस तरह का होता है? महिलाएं जैसे हम कहीं जो केस सुलझाने जाते हैं तो गेटअप चेंज करना पड़ता है। कविता कौशिक कभी मेरा भाई बन जाती है, मैं उसकी आंटी बन जाता हूँ, या मैं कोई लड़की का रोल अदा करता हूँ। जब हम केस सुलझाने जाते हैं तो उसके लिए गेटअप करना पड़ता है। लेकिन एक मज़ा भी आता है थोड़ा हट के। ठीक है, वर्दी तो हम रोज़ पहनते हैं। कोई छेड़ता है कि नहीं सेट पे? हाँ, छेड़ते हैं, सबसे ज़्यादा छेड़ती है कविता कौशिक। अच्छा। बहुत छेड़ती है वो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत शरारती है वो। मतलब एक हंसते खेलते हमारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं कैसे चलता है ये सब। ये बताइए कि एक पंजाब का इंसान, पंजाब का एक बंदा मुंबई में आता है, और ये जो सफ़र रहा उस बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरह से गोपी भल्ला जो है, राम गोपाल वर्मा से गोपी भल्ला बने। राम गोपाल भल्ला, राम गोपाल भल्ला जी, राम गोपाल भल्ला से गोपी भल्ला बना है। बहुत लंबा सफ़र है। मैं पंजाब नाभा का रहने वाला हूँ जी। और पढ़ाई भी मेरी वहीं हुई है। पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं, मैं पढ़ाई के ऊपर एक किस्सा भी बताता हूँ आपको। जब मैं पढ़ाई करता था मेरे को स्कूल से बंक मारने की बहुत आदत थी, स्कूल से मतलब भाग जाता था मैं। तो एक दिन मैं तालाब पे नहा रहा था, तो मेरे बड़े भाई साहब मुझे पकड़ के ले गए क्लास में। तो उन्होंने टीचर को कहा भी मास्टर जी ये आज इसको कुछ मत कहना, ये कल से आपकी क्लास में रेगुलर आएगा। वो कहते ये मेरी क्लास में पढ़ता है, इसको देखा पहली बार है मैंने आज। तो ऐसा है, मतलब मेरी एजुकेशन वगैरह रही, मैं पंजाबी मीडियम ज़्यादा पढ़ा हूँ जी। तो बस ज़्यादा बचपन से ही मैं रामलीला में काम करने का शौक था, मुझे रामलीला करता रहा जी। फिर उसके बाद किरदार किस तरह का होता था रामलीला में? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जैसे हर कोई कहता है मैं एयरफोर्स में जाना चाहता, यार मैं 4.5 फुट का आदमी हूँ, 5 फुट का, मुझे कैसे ले लेंगे वहाँ पे, या मैं इंजीनियर बनना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्टर ही बनना चाहता था, बचपन से मुझे शौक था। इनमें सबसे ज़्यादा मतलब जो मेरा एक हौसला अफजाई मेरे बड़े भाई हैं रामकृष्ण भल्ला, और मेरी सिस्टर हैं, 3 सिस्टर हैं मेरी, रानी दीदी, उषा दीदी, किरण दीदी। इनका बहुत, जब मैं कहीं भी कुछ काम करता था इनको बड़ा अच्छा लगता। अब भी मैं कोई सीरियल या किसी का, सबसे ज़्यादा इनके मतलब इन लोगों से भाई बहनों से कभी डांट नहीं पड़ी आपको? बड़ी दीदी बहुत डांटती थी, वो पढ़ाई के मामले में पिटाई भी करती थी, जरा स्केल वगैरह काफ़ी पढ़ते थे। तब तो हमारे घर में मुझे याद है थोड़ा थोड़ा लैंप होता था, लाइट भी नहीं थी। जो मैं कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा हूँ तो मैं ये अपनी बड़ी सिस्टर है मेरी रानी दीदी, उनको क्रेडिट जाएगा इसका। चलिए, अगर हम फिल्मों की बात करें तो किस तरह की फिल्में आप करना चाहेंगे, और आज की तारीख में पसंदीदा कलाकार कौन कौन से हैं आपके? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पहली फिल्म थी एक चादर मैली सी, जिसमें ऋषि कपूर, हेमा मालिनी। उसके बाद मैंने 20-25 फिल्में की हिंदी की। उसके बाद मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी मड़ी दा दीवा, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। उसमें दीप्ति नवल मेरी वाइफ थी, दीप्ति नवल जी, और पंकज कपूर थे उसमें, कमलजीत थे, ये सब थे। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी पंजाबी फिल्में भी की। अभी मैंने लेटेस्ट रोमियो रांझा की है जी, और जैजी भी हीरो हैं उसमें। लेकिन ऑफर तो बहुत आते हैं। क्या है, मैं अभी 20-22 दिन यहाँ शूटिंग करता हूँ, और मेरे को थोड़ा जब काम हाथ से छूट जाता है तो दुख भी होता है। करण जौहर की फिल्म मेरे हाथ से गई, एक जो रीमेक बना था अभी जंजीर जी, उसमें भी काम मुझे मिल रहा था। काफ़ी फिल्में ऑफर तो बहुत होती हैं, लेकिन एक बंदिश है, भी नहीं कर पाते। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का भी, ये इतना नाम दिया FIR ने मुझे, पूरी टीम को, ये सब हम थैंक्सफुल हैं FIR के। लेकिन ये छोड़ के जाने को भी मन नहीं करता, क्योंकि FIR ने बहुत कुछ दिया है। आज 2 गाड़ियाँ हैं, घर है, एक बीवी है, और बेटा भी है, सब कुछ है। मतलब
थैंक्स पल्लव। इकलौते पति होने का भी गौरव प्राप्त है आपको। हाँ बस थोड़ा सा एक कई बार ये होता है, मैं कहना चाहूँगा भी आज जहाँ भी मैं मुकाम में हूँ या जहाँ पहुँचा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, ये सक्सेस जो मुझे मिली है, अगर मेरी मदर होती आज जिंदा होती वो देख के बहुत खुश होती। बिल्कुल खुशी जीवन तो होती है माँ बाप को, बट आज उन्होंने देखा थोड़ा बहुत सक्सेस मेरा, लेकिन आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ बीजी होते तो बहुत खुश होते। चलिए गोपी आज अपनी माँ को खुशखबरी देता आज की तारीख में, तो सबसे पहले अपनी माँ को याद कीजिए आप। हाँ बस वो तो हमेशा साथ में ही है, मेरे मोबाइल पे भी मैं तो फोटो उनकी लगा के रखता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। यानी आपका जो सफर है बड़े पर्दे से शुरू हुआ, हाँ, और आज छोटे पर्दे पे आप बड़े कलाकारों में से एक हैं। पता नहीं सर, छोटा हूँ बड़ा, मैं कभी अपने को बड़ा नहीं माना। बच्चों का प्यार मिलता है, आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपको घेर लेते हैं। गोपी कैसा लगता है आपको इस सफलता को देखकर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब जब मैं किसी मॉल में जाता हूँ, और मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा आपको। मैं मॉल में जा रहा था, मेरी सास थी साथ में, वाइफ थी, बेटा था, 2 साड़े थे, उनकी बीवियाँ थी। हम जा रहे थे, पीछे देख के लड़का है, उसने मेरे घूंसा मारा पीछे से, अरे गोपी यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह। तो मेरी सास ने मेरी तरफ, मेरी वाइफ की तरफ देखा, यार ये इज्जत है हमारे दामाद की। फिर वाइफ ने समझाया, नहीं ये कैरेक्टर है ना जो गोपी का, बच्चे भी उसी तरीके से लेते हैं उसको, अच्छा लगता है, बढ़िया, गुड। अपने शौक के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप एक हास्य कलाकार तो हैं ही, और अक्सर हमने सुना है गोपी की जो हास्य कलाकार होता है, जो सबको हंसाता है, अंदर से कई बार उदास भी होता है। आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रियल कैरेक्टर में ज़्यादा उदास रहता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं हमेशा खुशी रहना पसंद करता हूँ भी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ भी, देखो 24 घंटे तो आप खुश नहीं रह सकते, हंसा नहीं सकते या हंस नहीं सकते। कई बार होता भी है, कुछ यादें होती हैं पुरानी, या बेटे के फ्यूचर के बारे में, ये सब थोड़ा होता है। लेकिन मैं ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता, थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि एक ज़िंदगी मिली है, चाहे हंस के गुजार लो चाहे रो के गुजार लो, ऑप्शन ही और वेल, तो ये जो वेल करने का जो अंदाज है तो उसके वाकई इसको कोई भूल नहीं सकता सुन के। अगर इसको हम जोड़ के आगे देखें तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये एक स्टाइल बन जाएगी या बन चुकी है? हाँ, मेरी रिंगटोन बन चुकी है, अपने नॉर्थ साइड में बच्चों ने बनाई हुई है, एनिमेशन बन चुका है मेरा। हाँ, ये सब किस तरह से हुआ आपकी लोकप्रियता को देखते हुए? हाँ, ये चैनल ने बनवाया, मतलब चैनल ने देखा भी, इतनी जो मार्केटिंग वाले होते हैं जी भी इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो गया, फिर एनिमेशन में मेरा आया, मैं दिखाया भी था शायद आपको जी। और रिंगटोन बन चुकी है। अब मैं पीछे जब रोड पे गुजरता हूँ बोलता था, कैरी ऑन, हाय बेबी, वेल व्हाट इज द मैटर इज द, ऑन करो जनरेटर इज द, व्हाट इज द इशू इज द, यूज किया करो टिश्यू इज द, सब जो डायलॉग बोलते हैं। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। बिल्कुल। अच्छा गोपी, हर वर्ग के और हर आयु के लोग जो हैं आपके फैंस हैं। आपको पर्सनली किस तरह के फैंस ज़्यादा पसंद आते हैं? अगर हम उम्र की बात करें, लड़कियां ज़्यादा पसंद करते हैं, आप बच्चों को पसंद करते हैं, या फिर जनरली? लड़की तो ठीक है, अभी फैमिली चैनल है, नेशनल चैनल, फिर नहीं अच्छा है, लेकिन बच्चे जब पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा मेरा। अभी मैं बिल्डिंग में जब नीचे उतरता हूँ तो बच्चे जमा हो जाते हैं वहाँ पे, डायलॉग सुनते हैं मेरे से, ये तो। लेकिन अच्छा, बच्चे बुजुर्ग भी, हाँ, बुजुर्ग बहुत फ़ैन है। अब मैं गोवा गया था, वहाँ भी काफ़ी लोग मिले मुझे, तो हर तरह के फ़ैन हैं, मतलब FIR के, है ना। अब अपना वो एक्सपीरियंस बताइए जो कभी आप नहीं भूल पाएंगे एज एन एक्टर, चाहे वो थिएटर का हो, फिल्मों का हो, या फिर आपके धारावाहिक का हो। हाँ, बहुत लंबी स्ट्रगल है सर, मतलब इतनी स्ट्रगल की है, मतलब ये भी तो आप मानते हैं ना कि जो एक लंबा सफर होता है, लंबी यात्रा होती है, उसके बाद मंजिल निश्चित होती है। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तो आप स्टार हैं। इंतजार तो है ही सर। मैं जब पंजाब से आया था, पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन थी, डीलक्स कहते हैं उसको, मेरी जेब में 500 रुपए थे, और यहाँ मतलब किसी की बिना हेल्प लिए, किसी ने हेल्प की भी नहीं, मतलब कुछ थे दोस्त, नहीं हेल्प तो की आपने, लेकिन आप बताना नहीं चाहेंगे, वो आपके अंदर के कैरेक्टर ने की, आपके दिल ने की, आपकी हिम्मत ने की। नहीं, कुछ लोगों ने की है जो हेल्प की, बट मैं ये कहना चाहूँगा जो नए कलाकार आ रहे हैं वो पूरी तैयारी करके आए इस फील्ड में। ये नहीं है भी जो कोई भी, मतलब एक्टिंग सबसे मुश्किल काम है, ये आसान जॉब नहीं है। और जितना सीखेंगे आप, जितना थिएटर करेंगे आप, जितना मतलब इसको पढ़ेंगे या देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो होगा। क्योंकि मेरा नंबर, मुझे 30 साल लगे इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। 30 ईयर बहुत होते हैं, लेकिन आपके अंदर धैर्य भी था ना। हाँ, धैर्य, मतलब बड़ों का आशीर्वाद, बहनों का, माँ बाप का आशीर्वाद, ये था। मराठी में कहते हैं एकच लक्ष्य,
हाँ। यानी आपका टारगेट एक है तो हाँ। आप सक्सेस पाके ही रहेंगे। हाँ, ये मेरा था, मैं कुछ नाभा पंजाब जाऊंगा तो कुछ बन के ही जाऊंगा, बिल्कुल। नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं भटका नहीं, अपने लक्ष्य से भटका नहीं, मैंने गोल करना था, मैंने गोल किया। देखिए, चूंकि आप पंजाबी हैं और पंजाबी लोग बहुत शौकीन माने जाते हैं, हाँ। आप किचन में भी कितने शौकीन हैं? किचन के बारे में बताइए, आप क्या क्या बनाते हैं और आपको क्या पसंद है? मुझे personally? एक्चुअली नॉनवेज भी बना लेता हूँ मैं दाल बहुत अच्छी बनाता हूँ। वाह। येलो दाल और ब्लैक दाल, जो पंजाबी दाल होती है, दाल मखनी जिसको हम कहते हैं, वो अच्छी बना लेता हूँ। और बस सिर्फ एक बात नहीं आती मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता हूँ, फिर बीवी कहेगी आप ही बनाओ। वो थोड़ा आटा गूंथना नहीं आता मुझे, आता है लेकिन बताया नहीं बीवी को, नहीं तो फिर उधर भी ड्यूटी लग जाएगी ना सर, इसलिए। चलिए, अगर आपके पसंदीदा एक्टर की हम बात करें तो ऐसा कौन सा एक्टर रहा जिसने आपको एक्टर बनने पर मजबूर किया या प्रभावित किया? सर मेरे मतलब जिनको मैं देख के फिल्म इंडस्ट्री में आया, हमारे पंजाब के एक बहुत ही सुपरस्टार कॉमेडियन है मेहर मित्तल। बिल्कुल। उनको मैं देखता था, तो उनको देख के मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, बेशक वो मुझे चेला माने ना माने, लेकिन वो ऐसे एक्टर थे जिनके बगैर सर 20 साल तक कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनी थी। बहुत बड़ी बात है। वो मतलब मैं उनको गुरु मानता हूँ, उनको देख के आया था। बाकी एक्टर तो मेरे जो मैं आदर्श मानता हूँ, जिन जो अच्छे एक्टर हैं हमारे, दिलीप साहब हो गए, बच्चन साहब हो गए, और मैं नसीरुद्दीन शाह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। गोपी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम सोना पसंद करते हैं तो हर किसी को सोना आता है, रोना आता है, लेकिन गाने की जब बात होती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जो गाना नहीं जानता हो। अगर आपको कहा जाए 2 लाइन अगर सुनाने के लिए तो वो कौन सा गाना होगा हमारे दर्शकों के लिए? कोई भी गाना हो पंजाबी सकता है, गाना चलेगा। आता है। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा मेरे हानिया तू कर मेहरबानिया ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई एक इंसान के अंदर जब प्रतिभा होता है, जिसको हम कहते हैं कि विभिन्नता है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं कि अलग अलग शेड है, तो इनके अंदर का जो शेड है वो निश्चित रूप से उसमें कॉमेडी है। और ये भी आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो कॉमेडी बहुत अच्छा करता है, लोगों को हंसाता है, उसके मन में एक गंभीर कैरेक्टर भी होता है। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर का जो गंभीर चरित्र है वो अब तक नहीं आ पाया है? अब मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह से आएगा। जरूर जरूर मैं करना चाहूँगा। हाँ। और मैंने 1-2 फिल्मों में किया भी है, और हमारे जो FIR सीरियल में कुछ मेरे सीन अगर आप रेगुलर देखते होंगे, ऑडियंस देखते होंगे, उसमें कुछ सीन मेरे कविता कौशिक के साथ होते हैं, इमोशनल सीन होते हैं जो, तो डायरेक्टर भी बहुत खुश होते हैं, राइटर भी। जो मम्मी बोलते हैं आप उनको? हाँ जी जी मम्मी जी, जी जी मम्मी। तो ये कई बार क्वेश्चन भी होता है, यार आप उम्र में इतनी बड़े मम्मी जी, लेकिन वो एक बन गया एक कैरेक्टर ऐसा है, तो है मम्मी जी, मतलब एक फीलिंग। कई बार वो तो कविता कौशिक को चाहे मम्मी जी कहता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत उसका एक को एक्टर के साथ जो होता है गिव एंड टेक वाली बात, वो बहुत बढ़िया। गोपी, जब उनको बीच में पिछले दिनों हमने देखा था कि उनको सीरियल से हटाया गया था, वो शायद वो खुद हटी थी, तो TRP बहुत घट गया था। हाँ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, आप जब दूसरे शो में बिजी हो गए थे तो भी इसका TRP, तो आपको नहीं लगता कि चैनल की मजबूरी हो गई थी आप लोगों को वापस लाना? हाँ, चैनल का भी था थोड़ा सा, वो कुछ लीप ली थी हमने। हाँ। तो मतलब चैनल का, इसका प्रोड्यूसरों का कुछ नहीं था, सो लीप ली एक नया उसकी बेटी को लेके आए थे। हाँ। तो लेकिन अभी इसमें ये कहना चाहूँगा, अभी लोगों को शायद नहीं वो, क्योंकि कविता कौशिक भी दूसरे शो में बिजी थी, मैं भी दूसरे शो में बिजी था, और एक करेक्टर लोगों के दिमाग में छप जाता है जी। चंद्रमुखी चौटाला लोगों के दिमाग में घुस गई है, गुलगुले घुस गया है, गोपी घुस गया है, बिल्लू घुस गया है। जैसे आप लिफ्ट में कहीं लोग पकड़ते हैं आपको तो वो भी घुस जाते हैं आपके साथ। हाँ, वही घुस अक्सर जाते सुना हैं कि लिफ्ट में लोग आपको पकड़ लेते हैं। हाँ, और दरवाजा अभी खोलना मैं हाँ। आपके स्टूडियो में आ रहा था, लिफ्ट में ही लोग फोटो खिंचवा रहे थे। मैं कहा यार थोड़ा बाहर तो आ जाओ, कहते हैं नहीं फिर सर हमने तो 8वें फ्लोर पे जाना है, 7वें फ्लोर पे जाना है, आप 6 फ्लोर पे जाएंगे। खिंचवा लेना अच्छा भी लगता है, गुड, मतलब अच्छा है, गुड। और किस तरह की प्लानिंग है आप भविष्य के लिए, आपको क्या क्या सोचा है? आप तो बस सोच लिया जो सोचना था, जब तक तंदुरुस्ती है, जब तक काम मिलता रहेगा, काम करता रहूंगा, बस ऐसे ही। अक्सर एक्टर, आज के जो एक्टर हैं बहुत ही प्रोफेशनल हो गए हैं गोपी, हमने कई स्टार्स को देखा है जो बिजनेस करते हैं, साइड बिजनेस। हाँ आपने एक्टिंग के अलावा और भी कुछ सोचा हुआ है? बिजनेस क्या करूंगा, मुझे एक्टिंग ही आती है,
नहीं, कई बार एक्टर जो है राइटर भी बन जाता है, डायरेक्टर भी बन जाता है, प्रोड्यूसर भी बन जाता है, अपनी कंपनी खोल लेता है। प्रोड्यूसर तो नहीं बनूंगा मैं, हाँ। हाँ, लेकिन हाँ, राइटिंग का शौक है मुझे, थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, वो है राइटिंग का है। एक तो लिखा हुआ है मैंने कुछ अपना स्टोरी वगैरह लिखी हुई है, जब कभी मतलब बिल्कुल ही नहीं रहेगा कुछ काम को इतना ज़्यादा बिजी, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं, मैं पार्टनरशिप या किसी और को कर लूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर के बहुत स्ट्रेस होता है, मैं नहीं स्ट्रेस ज़्यादा झेल सकता हूँ ये सब। एक्टिंग गुड। बिल्कुल। गोपी, आज जो लड़के आ रहे हैं इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए, उनके अंदर धैर्य नहीं है, बहुत शॉर्टकट टर्म अपनाना चाहते हैं, नहीं, उनको किस तरह का टिप्स देंगे आप? बहुत गलत बात है, शॉर्टकट में मतलब नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम हो या कोई भी बिजनेस हो। सबसे मैं तो यही कहना चाहूँगा, ईमानदारी, सच्चाई, भगवान आपको जरूर उसका फल देगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ये है, मतलब आप शॉर्ट मत कीजिए, वो कुछ टाइम के लिए होगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे आप? कुछ लोगों को सक्सेस मिलती है, लेकिन एक तो झुक से जाते हैं, फिर झुक से नीचे भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्य, पेशेंस रखो, ईमानदारी से काम करो, कभी किसी को झूठ, मतलब झूठे दिलासे या झूठे दिलासे। चलिए आप थोड़ी आप रैपिड फायर एक्शन कर लेते हैं आपसे, मतलब फटाफट सवाल किए जाएंगे और फटाफट जवाब हम उम्मीद करेंगे। हाँ। आतंकवादी को कहा जाता है या फिर किसी शूटर को कहा जाता है कि आप सीधे जाके गोली मार दो तो गोली मार देता है, आपको कहा जाएगा कि सबसे पहले आप हंसाइए किसी को, तो कैसे हंसाएंगे आप? और गोपी ये बताइए कि आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सरों दा साग ते मक्की दी रोटी। मनपसंद फिल्म कौन सी है आपकी? शोले। मनपसंद शहर कौन सा है आपका? चंडीगढ़। मनपसंद गर्लफ्रेंड कौन सी है आपकी? अरे नहीं, ये तो इसमें कई बार फंस जाता है आदमी। नहीं, फंस नहीं, फंसा रहे हैं आप मुझे please। अच्छा, आज की तारीख में जो महंगाई बढ़ी है, जो तनाव आते हैं लोगों को, तो उनको आप किस तरह का टिप्स देंगे ताकि वो इन परेशानियों को झेलें और अपने आप को स्वस्थ रखें? देखो, ये महंगाई और ये जो रेट वगैरह है तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं टीवी पे किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कोई भी सरकार आती है, हमें धैर्य रखना चाहिए थोड़ा सा भी। आते ये तो है नहीं भी जादू की छिड़ी तो होती नहीं कि बस ऐसे हो जाए, है ना? तो एक देखना चाहिए, एक टाइम देना चाहिए हर आदमी को। लेकिन ठीक है, महंगाई है तो करो। अब देखिए क्या कहते हैं उसको, मतलब पहले पेजर आए, फिर मोबाइल आ गए, अब ये चीजें भी तो देखो, अब फेसबुक आ गई, ये आ गया, कितना आ गया, एक तरक्की भी तो कर रहा है ना देश साथ में। थोड़ी महंगाई हो रही है, इतना भी झेल लो। जो सोशल साइट आए हैं जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इससे कितना फायदा होता है कलाकार को? देखिए सर, मुझे तो इतना ज़्यादा ये आता नहीं करना, ज़्यादा बेटा करता है। हाँ, मैं तो इतना, ये जो मैंने अभी फ़ोन लिया, पहले दूसरा था, ये कविता कौशिक ने बोल बोल के मतलब भी यार होना चाहिए, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, टच वाला फ़ोन होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी भी है। मेरे पास पहले व्हाट्सअप नहीं था, इसमें समय के साथ चलना बहुत जरूरी समय है। के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ जो नहीं चलता वो पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जोक सुनाऊंगा आपको, अब पता नहीं आप कैसे हंसेंगे, कि रजनीकांत के कुत्ते ने अंडा दिया। तो रजनीकांत के अच्छा, आगे क्या है? तो फिर वो अमिताभ बच्चन जी आए जो बिग भी कह जाते हैं, उन्होंने कहा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कुत्ता अंडा दे? तो बोला, अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हमें जी, हमारी जो मुर्गी है उसका नाम कुत्ता है। तो गोपी, अगर आपको कोई ऐसा कोई जोक याद आ रहा हो जो हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे, जिसको लोग हमेशा याद करें, तो प्लीज आप कैरी ऑन कर सकते हैं। कैरी ऑन। कैरी ऑन। एक बार एक आदमी पेड़ पे बैठा था जी। तो एक आदमी गुजरा नीचे से, उसने पूछा, भाई अबे क्या कर रहे हो? कहता, मैं सेब खा रहा हूँ। कहता, लेकिन ये पेड़ तो आम का है। वो कहता, मैं सेब घर से लाया हूँ। वाह। तो ये जो हंसने का सिलसिला है गोपी, हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि लगातार आप इस यात्रा में शामिल रहिए, सक्सेस पाते रहिए। लेकिन अगर हम आज की सबसे बड़ी तकलीफ के बारे में आपसे जानना चाहें तो एक कलाकार बहुत संवेदनशील होता है। आज की दुनिया जो है उसमें बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, या फिर ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं तो इंसान को हिला कर रख देती है। तो आज की तारीख में आप सबसे ज़्यादा परेशान कब होते हैं और कैसे होते हैं? परेशान मैं तब हो जाता हूँ जब कोई एक तो झूठ बोलता है और खाम खा किसी के ऊपर अत्याचार करता है। मुझे बहुत दुख होता है, मतलब यार कोई झूठ बोलता है या किसी के ऊपर किसी को सता रहा है, क्यों सता रहा है यार वो, या झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? बिल्कुल। ये मेरे को बहुत दुख होता है। आर्टिफिशियल कोई जिंदगी या आर्टिफिशियल कोई शो ऑफ करता है भी, यार मेरे पास तो 4 गाड़ियां हैं, मेरा यार पाली हिल में बंगला है, मेरा ये है भी। सोना तो है, चाहे आप कहीं छत ही चाहिए ना सोने के लिए भी, इतना मेरे ख्याल से भी। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भगवान से हमेशा ये मैं कहा, भगवान मेरे को इतने ज़्यादा पैसे भी मत देना,
इतना ज़्यादा पॉश भी मत बनाना भी मेरे से रात को मैं सो भी ना सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए, हाँ, दायरे में होना जितनी चाहिए। नीड्स हैं लोगों की, जितनी ज़रूरतें हैं उतना मिल जाए, भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आज के इस सफ़र में हमने जिस तरह से गोपी भल्ला जी से बात की, आपको इनके सुख और दुख के बारे में बताया, साथ ही साथ आपने इनके व्यक्तित्व के बारे में भी जाना। तो निश्चित रूप से आपकी तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से, हमारे सारे स्टाफ की तरफ से हम गोपी भल्ला जी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। आज के सफ़र में इतना ही। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सफ़र आज यहीं रोकते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। नमस्ते।